हम के पी सर मैथ मोतिहारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ITI या पॉलिटेक्निक का मैथ चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगभग संभवतः एक या दो क्वेश्चन कम से कम इससे रहता ही है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल तथा घनमूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जो दिया गया है ये ITI और पॉलिटेक्निक के बेस पर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दिया है। क्या दिया है? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट दिखाई नहीं दे रहा है, इसको क्या करें, थोड़ा नीचा कर लेते हैं और दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ने से पहले क्या करें, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये स्क्वायर होता क्या है और क्यूब क्या होता है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो होता है हमारा स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो किसी नंबर का मान लेते हैं x का कोई स्क्वायर पूछेगा, x का कोई स्क्वायर पूछेगा तो क्या बताएंगे, x को मल्टीप्लाई x में करेंगे और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यानी किसी नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसी नंबर में उसी से मल्टीप्लाई करके और जो वैल्यू प्राप्त होगा वही उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो 5 का स्क्वायर यदि कोई पूछेगा तो 25 हो जाएगा। उसी तरह 10 का यदि स्क्वायर पूछेगा तो 100 हो जाएगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूब समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। यानी x का कोई क्या पूछे, क्यूब पूछे, x का कोई क्यूब पूछे या घन पूछे, x का क्या पूछे, क्यूब या घन पूछे, तो x का यदि क्यूब पूछता है या घन पूछता है तो x मल्टीप्लाई x, यानी x के पावर 3। किसी भी नंबर के या क्यूब उस नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वही हमारा क्यूब कहलाता है। तो यहाँ 5 का यदि क्यूब कोई पूछे कि कितना होगा तो 125 हो जाएगा। उसी तरह से 10 का यदि कोई क्यूब पूछे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको पढ़ने के लिए स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ने के लिए सबसे पहले मिनिमम हमको 1 से लेकर 13 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब हमको याद होना चाहिए। हर हाल में, किसी भी हाल में हमको याद होना चाहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं 1 से 30 तक का स्क्वायर एंड क्यूब क्या होता है। चलिए तो ये मेरा रहा 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529। इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। उसी तरह 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा
2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 72 होगा, नहीं 729 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा। इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को याद करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर रूट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी नंबर पर रूट चढ़ा देते हैं तो उसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। या किसी नंबर का घात यदि 1/2 लिख देते हैं तो इसको भी स्क्वायर रूट ही पढ़ते हैं या समझते हैं। क्यूब रूट में क्या होता है, किसी नंबर का कॉर्निक के रूप में यदि 3 लिख देते हैं तो इसको क्यूब रूट के रूप में पढ़ते हैं, या इसी को x के पावर 1/3 लिख देते हैं तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं कि 125 का बोला जाए कि स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 125 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा रूट अंडर 5 × 5, यानी 2 का पेयर लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रूट, क्या हो जाएगा 5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 125 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, लेकिन 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट हमारा हो जाएगा 5 × 5, यानी इसको 125 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 125 का क्यूब रूट यदि पूछेगा तो 3 हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, यानी यहाँ कितना 3 का पेयर लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे, और यहाँ 3 का जब जोड़ा लग जाएगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमारा क्या किया गया है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में दिया गया है। कुछ इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन इस तरह से होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे रूट अंडर, क्या होगा, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x, यानी ये कहाँ तक होगा, डॉट डॉट इंफिनिटी तक होगा। यदि y बराबर इतना दिया होगा, या x बराबर इतना देगा, या y बराबर इतना देगा, तो यहाँ पर पूछा जाएगा x बराबर इतना देगा या y बराबर इतना देगा, तो यहाँ पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। यहाँ कभी प्लस देगा, कभी माइनस देगा, कभी प्लस देगा, कभी माइनस देगा, यानी प्लस वाला देगा और कभी माइनस वाला देगा, और कहाँ तक देगा, इन्फिनिटी तक देगा। यदि यह x जो है, यह x जो है m गुना m क्रॉस m प्लस 1 के यदि इक्वल होगा, यदि m गुने m क्रॉस 1 के यदि इक्वल होगा, यानी m गुने m प्लस 1 इज इक्वल टू यदि x के बराबर होगा, तो प्लस यदि होगा, यदि प्लस होगा तो m प्लस 1 आंसर हो जाएगा।
यदि माइनस होगा, क्वेश्चन में यदि माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ए में आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में प्लस होगा तो m+1 आंसर होगा, क्वेश्चन में यदि माइनस होगा तो m आंसर होगा। चलिए इसी तरह से कुछ और इसके बेस से एक और क्वेश्चन आता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 42 + 42 + 42 यदि डॉट डॉट कहाँ तक हो, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक हो, इन्फिनाइट तक हो, इन्फिनाइट तक हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 7, ये भी हो जाएगा 6 × 7। तो यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ माइनस होता, क्या होता, जैसे √6 +, सॉरी √6 -√6 और ये डॉट डॉट कहाँ तक हो, इन्फिनिटी तक हो। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 × 3, 2 × 3, तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आंसर होगा। ठीक, आगे चलिए इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बुक में भी है। जैसे √2 क्या हो, √2 हो, √2 + √2 + √2 + √2 डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी तक हो। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें x = दिया गया है कितना, तो x = क्या दिया गया है, 2 √2 + √2 + √2 + √2 + √2 यानी इन्फिनिटी तक यदि दिया गया हो तो यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 × 2, 1 × 2 यानी m × m+1 का फॉर्म में आ रहा है। तो m × m+1 का फॉर्म में जब आ रहा है, ये प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जब इनटू में होगा तब क्या होगा, इनटू में होगा तब क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि x = या y = y लिखो, y = √x × √x × √x × √x हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, कितना है, 1 2 3 4, तो 1 का पावर हो जाएगा हमारा 2 के पावर n, 2 के पावर n बटा 2 के पावर n -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n कितना है, कोई वो रूट है, 1 2 3 4, 4 गो रूट है, 4 गो रूट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 के पावर 4 -1 बटा कितना, 2 के पावर 4। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 -1 यानी 15 बटा 16। यहाँ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 दे देगा, 2 दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो इसी तरह से यहाँ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके अलावा हम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है। इस वर्गमूल और घनमूल चैप्टर में यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, रूट यदि x =
√2 प्लस √2, ये तो बना चुके हैं, इन्फिनेटिव तक दिया गया था, x का मान पूछ रहा है यानी 2 होगा। यहाँ पर छोटी से यहाँ को आ रहा है 98,000, ये क्या है 98, 55, 27, 98, 55, 27 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि यह किस छोटी संख्या थे। सबसे पहले तो 2 से इसमें भागे नहीं लगेगा पूर्ण रूप से, 4 से नहीं लगेगा, 1 से लग जाएगा, लेकिन 1 से लगेगा तो क्या इस पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 से इसमें क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, √1 प्लस 25/144 है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, इज इक्वल टू 1 प्लस x/12 है। तो x का मान पूछ रहा है कि x का मान होगा क्या। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √144 प्लस 25, 144, यानी हल जब करेंगे हम, हल करेंगे या सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 169/144 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 13/12, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस x बटा में कितना 12, 12 से 12 कैंसिल, x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 आंसर, x बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, 324 है, बटा में कितना है √x है, बराबर कितना है, बराबर 2 है। तो इसमें भी x का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 324 जो होता है 18 का स्क्वायर होता है, तो ये 18 लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, बराबर कितना 2 लिख सकते हैं, ये 9 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x बराबर √x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 81 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आगे जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, आगे जो क्वेश्चन है 5 नंबर, √361 यानी 36.1 है, बटा में है 10.2.4 है, बराबर है यानी साधारण भिन्न में इसको चेंज करना है। तो भिन्न में जब चेंज करना है तो क्या होता है, इसको जब हम क्या करेंगे 361 बटा, यहाँ से दशमलव भी उड़ जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा 10, 24 हो जाएगा। इसको अब क्या कर सकते हैं, 7 से क्या कट जाएगा, क्या 7 से ऊपर कटेगा, 7 × 35 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला है। तो उन्नीस से इस पर कितना होता है, 19 से इस बार 361 होता है, और किसका वैल्यू होता है, यानी 19 से जब डिवाइड किया, 19 दूना 19 से कम 19 बार 171, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 19/32, यानी 32 का स्क्वायर जो होता है 1024 होता है।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 डॉट डॉट कहाँ तक है, कोई को रूट चढ़ा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ है रूट 5 ये क्या है, यानी ए रूट 5, ए भी है रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ये कितने हैं, 6 रूट चढ़ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, अभी बताए थे, x के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 5 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 माइनस 1 बटा 2 के पावर 6 माइनस 1 बटा 2 के पावर 6 हो जाएगा। यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 माइनस 1 63, 63 बटा 64 हो जाएगा, 63 बटा 64 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, रूट अंडर क्या है 10 है प्लस रूट अंडर 25 है प्लस क्या है रूट अंडर 108 है प्लस रूट अंडर 124 है रूट अंडर 154 है रूट अंडर 225 है। ये सारे के सारे एक दूसरे पे क्या है, रूट चढ़ा हुआ है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे लास्ट से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 15 का यानी 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। 15 इसमें जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 169 13 का होता है, तो 13 जब इसमें ऐड करेंगे 108 में, तो 108 में जब ऐड करेंगे कितना है 13, तो हो जाएगा 121। 121 को 121 हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। 11 को 25 में ऐड करेंगे, 25 में जब ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। 36 का कितना होता है स्क्वायर रूट 6 होता है। तो 6 को 10 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसे बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।